हरी शरणम गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम कुछ नया नहीं कर रहे। आज हम पता कर रहे हैं कि भगवत गीता का हर एक श्लोक क्या हम उसी मैनर में पढ़ रहे हैं जिस मैनर में ओसीडी के लिए ये वर्क करता है। फर्स्ट आपने देखा होगा, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने डाला था SOAP सोप मैथड विच गोना हेल्प us in the OCD. What does S means? S means कि आपको एक वर्ड्स को स्टडी करना और राइट करना है। स्टडी करके जैसे लिख लो एक जगह पे कोई भी एक वर्ड्स, उसके बाद आपको ओ से ऑब्जर्व मीन्स आपको उसको ऑब्जर्व करना है कि आपके लिए उसके अंदर क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या कुछ अब हरी ने आपको टू डू दिया है फॉलो करने के लिए। ए मीन्स आता है अप्लाई, कि आपको फिर उसको अप्लाई करना है रियल लाइफ में जो भी कर रहे हैं नाउ अभी। और पी मीन्स अगर आपको दिक्कत हो रही है उस वर्ड्स को, उस श्लोक को अप्लाई करने में, तो आपको भगवान से प्रेयर मांगनी है कि हे परमात्मा मुझे वो शक्ति दे कि मैं आपके इस आदेश को का पालन कर सकूं। ठीक है, तो ये तो क्या थे हमारा SOAP मैथड विच गोना हेल्प अस इन OCD, स्टॉपिंग द रिचुअल्स। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ से हम ये वाला वर्ड्स उठाते हैं जैसे कि कल किया था जो हमने, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से संवित होकर खड़े हो और युद्ध करो। अब सबसे पहले आप क्या, आपने स्टडी करा, आपने पढ़ लिया, अब आप क्या करोगे, इसको राइट करोगे। एक नोटबुक बनाओगे आप अपनी, जो आपकी केवल और केवल OCD के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, उसको आप लिखेंगे। उसके बाद अब आप इसमें देखेंगे के लिए ओ से ऑब्जर्व करके आप देखेंगे कि इसमें आपके लिए क्या टू डू एक्शन है। जैसे कि अभी मैं पढ़ रही हूँ कि तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। यस, हमारे लिए इसमें टू डू एक्शन है। तो अब आप अपना वो टू डू एक्शन लिखोगे कि ज्ञान रूपी शस्त्र। ज्ञान क्या आपको मिला अब तक कि OCD में थॉट्स आने नेचुरल है, जैसे युद्ध का होना नेचुरल था, है ना, थॉट्स का आना जाना, ठीक है। और जो आत्मा है वो मन बुद्धि इन सबसे ऊपर है, ठीक है। फिर हमने समझा कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म जो देखता है वो महान है। मीन्स जहाँ पे हमें हो रहा है कि ऐसा कर लूँगा तो ऐसा होगा, उस कर्म को हमें नहीं करना। पूर्ण ज्ञानी हमने समझा कि जो अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाइड नहीं करता, है ना, अपनी ड्यूटीज़ करता है, वो होता है पूर्ण ज्ञानी। तो हमने बहुत सारा ज्ञान समझा अब तक। नहीं अगर आपको याद तो पिछली वीडियोस देखना। अब वो कह रहे हैं कि उन ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। किसको काट डालो? रिचुअल्स को काट डालो, अपने डर को काट डालो। जो गंदे से गंदा डर उठ रहा है, रिचुअल उठ रहा है, उसको काट डालो। तो ये आपका क्या है, टू डू एक्शन है। खड़े हो और युद्ध करो। युद्ध क्या होगा, अब जब रिचुअल काटोगे तो आपको व्यथा होगी, उस व्यथा को सहन करना है, आपका वो है युद्ध। ठीक है, तो अब आता है ए से अप्लाई। फॉर एग्जाम्पल अब आप मान लो आपका फर्स्ट टास्क है पूजा करना, ठीक है। अब आपने मान लो डिसाइड किया है कि एक ही नाम लेना, लेकिन दूसरा नाम आ गया, ठीक है, नाम तो आ गया ना, कोई बात नहीं, अब आगे कंटिन्यू करो, रिपीट। एक ही नाम पे श्रद्धा रखो, क्योंकि मन अभी आपको जान के भी डराएगा, तो आपको वो रहना है, दृढ़ रहना है, अप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बारी नहा के आ चुकी हैं, मन से उठ रहा है नहाना है, नहीं नहाना, व्यथा होगी, वो व्यथा को सहन करना ही आपको एक्शन दिया गया है, अप्लाई। अब आपको बहुत ज़्यादा व्यथा हो रही है, आप फिर भी एक आध बार दोबारा से रिचुअल्स कर लिया, तो आप प्रेयर कीजिए, पीस से प्रेयर। प्रेयर मीन्स भगवान मुझे शक्ति दो कि मैं आप मेरे सारथी बने हो, मैं आपके इस ज्ञान को फॉलो कर सकूँ। ठीक है, तो अप्लाई दिस मैथड SOAP, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। अपनी एक डायरी बनाइए प्रॉपर वे से। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम कुछ अफर्मेशंस का यूज़ करेंगे डेली। क्या अफर्मेशंस हैं मैं आपको बताती हूँ। ये अफर्मेशंस आप अपने रूम में लगाएंगे। फर्स्ट है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज़ ऑलवेज विद मी। ठीक है, भगवान आपके साथ हैं, भगवान को आपके स्ट्रगल्स भी पता है कि आप क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो भगवान आपके साथ कब होंगे, जब आप अपने लिए बेस्ट करोगे। जब आप अपने आप को व्यथा देते रहोगे तो आप अपने लिए बेस्ट नहीं कर रहे हो, राइट। भगवान को दिख रहा है कि आप हर एफर्ट्स कर रहे हो, आप उस व्यथा को बियर कर रहे हो। आई कैन डू इट, गॉड इज़ ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर। ठीक है, हर एक रिचुअल को ब्रेक करते जाओ और अपने आप को, आई एम अ विनर, टुडे इज़ माई न्यू डे। रात को सोते हुए आपको बोलना है टुडे इज़ माई न्यू डे, और सुबह फिर से आप ये रिपीट करेंगे। ठीक है, रात को और सुबह ये अफर्मेशंस आपके रूम में होनी चाहिए और इसको रिपीट करना ही है। ये 5 अफर्मेशंस हैं विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, आप इसको करेंगे। उसके बाद
जैसे कि हमने डिसाइड किया है कि एवरी डे पे एक हैबिट अडॉप्ट करनी है, तो अब कुछ पर्टिकुलर डे, अब ये 21 डेज़ हम हार्ड करने वाले हैं। हार्ड मीन्स 21 डेज़, क्योंकि हमें हो गया 30 डेज़ करते हुए। अब जो है ये हार्ड है। अब हर एवरी डे हमने ओसीडी के हैबिट को वो करना है, ब्रेक करना है, और जो न्यू हैबिट अडॉप्ट करनी है वो भी ओसीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। फॉर एग्जांपल आज डेट जो है, जैसे कि आज आप मान लो एक हैबिट अडॉप्ट कर रहे हैं, आज जैसे 19 फरवरी है, ठीक है, एक हैबिट अडॉप्ट कीजिए, कोई भी जो भी आप रिचुअल्स करते हैं, जैसे स्क्रॉलिंग करते हैं मान लो, और कोई वीडियो आ जाती है, आप डर जाते हो, तो बस नहीं डरना, आगे मूव करते चलो, कुछ भी ऐसा जो भी आपको आपके लिए लगता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा भगवानों के नाम लेते हो, तो एक नाम लेना है मुझे आज से, और वो फिर आप चार्ट बनाओगे 19 से लेकर 28 फरवरी। तो ये 10 डेज़ हमारा किस तरह से जाता है वो हमें देखना है। कि जैसे मान लो आज मैंने हैबिट ली कि मैं हैंड को मॉर्निंग और इवनिंग फॉर एग्जांपल 2 ही बार वॉश करूँगा, तो आप लिखोगे कि आपने 19 को फॉलो किया, 20 को किया, किस दिन आपको आपने ये ब्रेक किया वो देखना है आपको। ब्रेक किया कोई बात नहीं, दोबारा से स्टार्ट करो, क्योंकि हमने टूटना नहीं है, ओके। और एक एक करके आपको ओसीडी रिचुअल्स को ब्रेक करना है, और ओसीडी में ही अच्छी हैबिट्स को अपनाना है। मैं ये नहीं कह रही कि वैसे हैबिट्स ले लो, नो, ओसीडी हैबिट्स को ही। जैसे कि आप अगर अच्छे से पानी पी रहे हो, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हो, तो वो आपको इसी में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया सॉफ्ट मेथड का कैसे यूज़ करना। अब जैसे मैं रैंडमली कोई श्लोक उठाती हूँ जो हम कर चुके होंगे, ठीक है, इसमें से देखते हैं। अब जैसे ये है, ठीक है। अब ये रैंडमली श्लोक उठाया, तो सबसे पहले एस मीन स्टडी। चलिए स्टडी करते हैं। सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं में आने जाने के समान है। सुख दुख का आना, थॉट्स का आना जाना, ठीक है, वो कैसा है, सर्दी और गर्मी की ऋतु, है ना। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं, इंद्रिय बोध, ठीक है। और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखो। अब हमने कर लिया, स्टडी कर लिया। अब आप इसको क्या करेंगे, राइट करेंगे, एक अपनी जो आपने नोटबुक बनाई है। उसके बाद ओ से आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके लिए कोई टू डू एक्शन है। यस, मुझे तो दिख गया टू डू एक्शन कि थॉट्स को अविचल भाव से सहन करो। भगवान जी कह रहे हैं कि अविचल भाव मतलब अच्छे थॉट्स आ रहे हैं तो मत खुश हो, गंदे थॉट्स आ रहे हैं तो परेशान मत हो, सहन करो। तो हमने ऑब्जर्व भी कर लिया। ए मीन्स अप्लाई। अब फॉर एग्जांपल मैं खाना बना रही हूँ, मुझे थॉट आ गया कोई भी भगवान को लेके या कुछ नहीं, तो मुझे अपने भगवान का इस श्लोक को याद रखना है। ओह यस, गीता में मुझे ये आदेश मिला है कि मुझे अविचल भाव से सहन करना है। सहन करने के लिए बोला है, रिचुअल करने के लिए नहीं बोला। तो ए मीन्स अप्लाई। आप फिर उसको अपने पूरे दिन में उस टू डू में अप्लाई करोगे। जो रिचुअल ब्रेक करने का, जैसे फॉर एग्जांपल आज रिचुअल ब्रेक का डाल दिया, इसी श्लोक को पूरा दिन आप अप्लाई करोगे। पी मीन्स प्रेयर। आप रात को सोने से पहले शक्ति मांगोगे भगवान से कि ये भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं इस श्लोक को अविचल भाव से सहन करने के लिए जो आपने मुझे बोला है, मैं उसको पूरे दिन में अप्लाई कर सकूं, ठीक है। तो आज हमने SOAP को लिया, हमने कुछ नया श्लोक नहीं किया, लेकिन हमने इसको किया कि हमें इसको किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। स्टडी करना, राइट करना, ऑब्जर्व, अप्लाई और प्रेयर। और जो 5 अफर्मेशंस हैं ये आपको रात को सोने से पहले और सुबह ज़रूर पढ़नी है। आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ क्योंकि मैं हर एफर्ट्स कर रहा हूँ, ओके। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। गॉड इज़ ऑलवेज विद मी, ठीक है। ये गॉड आपके साथ है, ये सिर्फ OCD आपको डरा रहा है भगवान को लेके नहीं, वो भगवान आपके साथ है, तभी हम भगवत गीता का इतना अच्छा ज्ञान ले पा रहे हैं, ओके। आई एम अ विनर, मैं विनर हूँ, हर रिचुअल पे मैं विन होऊंगा, हो रहा हूँ। टुडे इज़ माई न्यू डे, ओके गाइज। हरी शरणम, आशा करती हूँ आप इसे लाइक करेंगे। थैंक यू।